आज का अपना टॉपिक है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, त्वरण का रूपांतरण। चूँकि वेग का रूपांतरण समीकरण v प्राइम इक्वल्स टू v माइनस कैपिटल V, ये अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इस समीकरण का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पे dv प्राइम अपॉन dt इक्वल्स टू dv अपॉन dt, या फिर a प्राइम इक्वल्स टू a, त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। इसे त्वरण के गैलीलियन के निश्चयता का नियम भी कहते हैं। इस समीकरण से ये प्रकट होता है कि निर्देश तंत्र के नियत वेग से गति करने पर त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है बल का रूपांतरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण अपने को पता है a प्राइम इक्वल्स टू a, दोनों तरफ m से गुणा करने पे m a प्राइम इक्वल्स टू ma, या फिर f प्राइम इक्वल्स टू f। बल की गैलीलियन निश्चयता, यहाँ पे f प्राइम है s प्राइम निर्देश तंत्र में बल, और f है s निर्देश तंत्र में बल। सिक्स्थ है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। गैलीलियन रूपांतरण में कणों का संवेग अपरिवर्तित नहीं रहता, यानी कि कणों का संवेग में परिवर्तन होता है क्योंकि उनके वेग अलग अलग होते हैं, परंतु संवेग संरक्षण का सिद्धांत निश्चित रहता है। माना किसी निर्देश तंत्र S में दो कणों के द्रव्यमान m1 व m2 हैं, इनके वेग क्रमशः u1 व u2 हैं। इन कणों की परस्पर टक्कर के पश्चात उनके वेग v1 व v2 हो जाते हैं। इस S निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, यहाँ पे ये देखिए, ये एक निर्देश तंत्र है S, इसमें टक्कर से पूर्व m1 व m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिनके वेग u1 व u2 हैं। टक्कर के बाद इनके वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं। S निर्देश तंत्र में टक्कर का अध्ययन करेंगे। संवेग संरक्षण m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। S निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षित रहेगा। अब अपन S प्राइम निर्देश तंत्र में देखेंगे। S प्राइम निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व संवेग m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम। S प्राइम निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद संवेग m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से वेग के रूपांतरण समीकरण यूज कर रहे हैं। u1 इक्वल्स टू u1 प्राइम प्लस v, u2 इक्वल्स टू u2 प्राइम प्लस v, v1 इक्वल्स टू v1 प्राइम प्लस v, v2 इक्वल्स टू v2 प्राइम प्लस v। समीकरण जो एक है पीछे, उसमें u1 u2 v1 v2 की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा अपना m1, यहाँ पे u1 की वैल्यू रखेंगे u1 प्राइम प्लस v, m2 यहाँ पे u2 की वैल्यू रखेंगे u2 प्राइम प्लस v, यहाँ पे m1 फिर v1 की वैल्यू रख देंगे v1 प्राइम प्लस v प्लस m2 v2 प्राइम प्लस v। यहाँ से m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अतः S निर्देश तंत्र में भी टक्कर से पूर्व जो संवेग है वो ही टक्कर के बाद संवेग रहेगा। मतलब संवेग जो है वो गैलीलियन रूपांतरण में संवेग का क्या, संवेग सिद्धांत अपरिवर्तित रहेगा या निश्चल रहेगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जिस प्रकार गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का नियम निश्चल रहता है, उसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम भी निश्चल रहता है। दो कणों की टक्कर का उदाहरण लें तो S निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए हाफ m1 टक्कर से पूर्व ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, टक्कर के बाद ऊर्जा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस q। यदि ऊर्जा संरक्षण का नियम अपरिवर्ती है तो निर्देश तंत्र S प्राइम में भी हाफ m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 प्राइम स्क्वायर
इक्वल्स टू हाफ m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 प्राइम स्क्वायर प्लस q यथार्थ होना चाहिए। मतलब एस प्राइम निर्देश तंत्र में भी अगर अगर ऊर्जा संरक्षित रहती है तो ये यथार्थ होना चाहिए ये समीकरण। गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार u1 u2 v1 v2 के मान समीकरण 2 में यहाँ पे अपन u1 u2 v1 v2 की वैल्यूज पुट कर देंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हाफ m1 u1 प्राइम प्लस v का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 प्राइम प्लस v का स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 प्राइम प्लस v का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 प्राइम प्लस v का होल स्क्वायर प्लस q। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, दोनों सदिश राशियां हैं तो ये हो जाएगा u1 प्राइम स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u1 डॉट v प्लस हाफ m2 इंटू u2 प्राइम स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u2 प्राइम डॉट v हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट v हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v2 डॉट v प्लस q। संवेग संरक्षण में m1 u1 प्राइम प्लस m2 v2 m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। यहाँ से ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हाफ m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 प्राइम स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर प्लस q, जिससे सिद्ध होता है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी निश्चल रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटनी अपेक्षिकता, न्यूटोनियन रिलेटिविटी। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रयोग के द्वारा यह ज्ञात करना असंभव है कि उसका निरपेक्ष वेग क्या है, परंतु दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्राप्त परिणामों की तुलना से उनके मध्य सापेक्ष वेग ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार किसी कण या तंत्र के निरपेक्ष वेग या गति की कल्पना निरर्थक है, केवल सापेक्ष वेग का मापन या सापेक्ष गति की व्याख्या संभव है। मतलब आप किसी भी तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र में उसका निरपेक्ष वेग नहीं निकाल सकते, आप केवल रिलेटिव मोशन से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये सिद्धांत कहलाता है न्यूटनी अपेक्षिकता या न्यूटोनियन रिलेटिविटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूटन के नियमों की निश्चलता। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वो स्थिर रहेगा और यदि गतिमान है तो उसी दिशा में उसी वेग से गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात यदि बल F इक्वल टू 0 है तो A इक्वल टू 0 होगा और V इक्वल टू या तो 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा। S निर्देश तंत्र में बल F इक्वल टू ma। S प्राइम निर्देश तंत्र में बल क्या हो जाएगा? F प्राइम इक्वल टू m a प्राइम। यदि S निर्देश तंत्र में F इक्वल टू 0 A इक्वल टू 0 तो गैलीलियन त्वरण निश्चलता से क्या होगा? A इक्वल टू a प्राइम। त्वरण निश्चलता का अपने को पहले पता है, निकाल चुके हैं। F प्राइम इक्वल टू F इक्वल टू m a प्राइम इक्वल टू 0। प्रथम नियम की निश्चलता, यहाँ पे F इक्वल टू F प्राइम यानी कि S निर्देश तंत्र में जो बल है वही बल उतना ही बल क्या होगा? S प्राइम निर्देश तंत्र में होगा। नेक्स्ट है द्वितीय नियम। अब अपन देखेंगे द्वितीय नियम की निश्चलता। द्वितीय नियम क्या है? किसी पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे कार्यकारी बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती तथा बल की दिशा में होता है। F इक्वल्स टू dp अपॉन dt m dv अपॉन dt इक्वल्स टू ma। S निर्देश तंत्र में अगर बल देखा जाए तो F इक्वल टू ma। S प्राइम निर्देश तंत्र में बल क्या हो जाएगा? F प्राइम इक्वल टू m a प्राइम। वही त्वरण निश्चलता का नियम
ए प्राइम इक्वल्स टू ए, यहाँ से तो यहाँ से एम ए इक्वल्स टू एम ए प्राइम हो जाएगा और एफ इक्वल टू एफ प्राइम। ये क्या हो गया, द्वितीय नियम की निश्चलता। बात करते हैं